हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 5 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शुरुआत करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए पहले जानेंगे कुछ मुख्य हेडलाइंस के बारे में। 5 फरवरी की मेन जो हेडलाइंस है उसको देखेंगे, फिर इसके वीडियो के अंदर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज जानेंगे कि विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है, 10वां सबसे भ्रष्ट देश कौन-सा बना है, हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को कौन-सा ग्रेड मिला है, साथ ही साथ नागेश टी20 ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है। वहीं हम जानेंगे कि लद्दाख में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी मिल गई है। उसके साथ ही हमें ये पता भी चलेगा कि डिजिटल डिटॉक्स नामक जो पहल है, उसकी शुरुआत कहाँ की गई है। वहीं इसके साथ ही हम जानेंगे कि रणजी ट्रॉफी में 4 शतक लगाकर रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है। आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है वो सितंबर 2023 में बढ़ा है। और कैंसर निदान के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर खोला गया है। ठीक है, ये थी आज की मेन हेडलाइंस। अब देखेंगे हम इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो आज विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है। और पहली बार न्यूटेला दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो 2007 में की गई थी। 5 फरवरी 2007 में पहली बार विश्व न्यूटेला दिवस मनाया गया था। और इसके मनाने की शुरुआत एक अमेरिकी ब्लॉगर सारा रोसो द्वारा की गई थी। ठीक है, अमेरिकी ब्लॉगर जो थे सारा रोसो, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत इटली से की गई थी। ठीक है, और उन्हें ये व्यंजन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए पूरा दिन ही समर्पित कर दिया और उनके इस विचार से सभी लोग सहमत हुए। और आपको बता दें कि ये है क्या न्यूटेला? तो न्यूटेला एक प्रकार की स्वादिष्ट चॉकलेट होती है, जिसे आप किसी के साथ जैसे पैनकेक्स, वेफल्स, मफ़िन्स, कुकीज़, केक्स आदि पर लगाकर खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा न्यूटेला। तो आज है वर्ल्ड न्यूटेला डे यानी विश्व न्यूटेला दिवस 5 फरवरी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में 10वां सबसे भ्रष्ट देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की लिस्ट में 10वां सबसे भ्रष्ट देश बना है। 100 में से भ्रष्टाचार के मामले में अ, बांग्लादेश को 24 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 100 आउट ऑफ 24 अंक जो हैं वो बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। बांग्लादेश का जो स्कोर है वो 2022 में 25 से गिरकर 2023 में 24 हो गया है, जिसका मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र में 1 साल पहले की तुलना में अधिक भ्रष्ट माना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 1 साल की तुलना में और अधिक भ्रष्ट हो गया है। वहीं बात करें हम डेनमार्क की, तो डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश की रूप श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, जिसे 100 में से 90 अंक मिले हैं। किसको? डेनमार्क जो है वो सबसे कम भ्रष्ट देश की सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड आता है आपका दूसरे नंबर पे, जिसमें 87 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं न्यूजीलैंड का स्कोर 85 है, जो कि तीसरे स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे अगर भ्रष्ट देश की बात करें 10वें नंबर पे तो आपका वो बांग्लादेश है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को एनएएसी का ए++ ग्रेड मिला है? ऑप्शन है आपके कुरुक्षेत्र। ठीक है, आंसर है आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के चौथे मूल्यांकन के क्षेत्र में ए++ ग्रेड प्राप्त किया है। ठीक है, किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही में एनएएसी यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए++ ग्रेड को प्राप्त किया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा।
4 में से 3.56 का संचयी स्कोर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है और इस स्कोर के साथ ही उसने यूनिवर्सिटी ने A++ ग्रेड जो है वो प्राप्त किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालयों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती गई है कर्नाटक पुरुषों के द्वारा। ठीक है, हाल ही में T20 नागेश ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक पुरुषों के द्वारा जीती गई है। ये बता दें, ये जो T20 ट्रॉफी है ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। कैसी? दृष्टिबाधित। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कर्नाटक विजयी हुआ है। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराया है। आंध्र प्रदेश ने 238 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन कर्नाटक ने 3 गेंद शेष रहते ही ये जीत हासिल कर ली है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने दृष्टिबाधित क्रिकेट कौशल का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए नागेश ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, तो किसके द्वारा नागेश ट्रॉफी जीती गई है? कर्नाटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहाँ पर हरी झंडी मिल गई है? तो ये मिल गई है आपको लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर खेलो इंडिया एक्सीलेंस को हरी झंडी मिल गई है? तो लद्दाख में। ठीक है, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और लद्दाख खेल विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह घोषणा लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के उद्घाटन समारोह के साथ मेल खाती है। आइस हॉकी और आइस स्पोर्ट में भाग लेने वाले 15 राज्यों और 2 सार्वजनिक संस्थानों के साथ लद्दाख अपने पहले बड़े राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर की गई है हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। डिजिटल डिटॉक्स होता क्या है आपको बता दें, ये जो डिजिटल डिटॉक्स है ये डिजिटल उपकरणों पर समय बिताना बहुत ही कम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है डिजिटल डिटॉक्स का वो है डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया में बिताए जाने वाले समय को कम करना। ठीक है, कुछ कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो उनका प्रतिदिन का अधिक से अधिक समय जो है वो सोशल मीडिया या डिजिटल उपकरणों पर बीतता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स नामक पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से कर्नाटक सरकार ने एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य लोगों को डिजिटल उपकरणों व सोशल मीडिया में बिताए जाने वाले समय को कम करना है। यह पहल लोगों को गैर डिजिटल खाली समय का सार्थक तरीके से उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, ये बताएगी कि जब आप अपने उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बिना समय बिताए आप अपने समय का सदुपयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। ये पहल इसलिए है। ठीक है, तो इस पहल की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा सबसे पहले की गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 4 शतक लगाकर किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं 25 वर्षीय बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं, मिजोरम की तरफ खेलते हैं ये। इनका नाम है अग्नि चोपड़ा। ठीक है, अग्नि चोपड़ा के द्वारा रणजी ट्रॉफी में 4 शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है अभी हाल ही में। मिजोरम के लिए खेलते हुए अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक बनाकर रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड बनाया है। 25 वर्ष के हैं ये अग्नि चोपड़ा। और आपको बता दें, अग्नि चोपड़ा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा के बेटे हैं। अग्नि के शानदार प्रदर्शन ने मिजोरम टीम को रणजी ट्रॉफी 2024 में जगह बना ली है। ठीक है, ये विधु विनोद चोपड़ा जिनकी हाल ही में अभी 12th फेल मूवी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है फिल्म फेयर। ठीक है, ये इन्हीं के बेटे हैं अग्नि चोपड़ा, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपनी जगह बना ली है अपने शानदार प्रदर्शन के साथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, कैंसर निदान के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स के द्वारा नई दिल्ली सीडीएसी पुणे के साथ मिलकर
कैंसर का शीघ्र से शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म आई ऑन्कोलॉजी डॉट ए आई लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? एम्स के द्वारा आई ऑन्कोलॉजी डॉट ए आई लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा कैंसर का शीघ्र से शीघ्र पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे। भारत में कैंसर के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और देर से कैंसर का पता चलना ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसके द्वारा इससे निपटने के लिए ही आईकॉन डॉट ए आई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एम्स के द्वारा। इससे एआई ये क्या करेगा, निदान में सटीकता बढ़ाने के लिए और गहन शिक्षण मॉडल सहित परिष्कृत एआई सिस्टम उपयोग करेगा। ठीक है, जिससे हमें कैंसर का जो है वो जल्द से जल्द पता लग सकेगा, जिससे इलाज होने में आसानी होगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसे इलाज जल्दी से जल्दी मिल सकेगा और कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लग सकेगा, जिससे भारत में जो कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और मृत्यु जो बढ़ रही है कैंसर के द्वारा उसमें कमी दिखाई देगी। अभी हाल ही में 4 फरवरी को 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाया गया है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपकी अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में कहाँ पर अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना अयोध्या में की गई है? यूपी सरकार के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना शुरू की है। 30,977 करोड़ रुपए की 141 चल रही परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली को एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसने परियोजना मूल्यांकन को बढ़ाने और भू पारिस्थितिक तंत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनी गई है। किस कहाँ पर जीआईएस डेटा सेंटर खोला गया है? अयोध्या में योगी सरकार के द्वारा इस सेंटर को खोलने की निर्माण किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। 3,977 करोड़ रुपए की 141 चल रही परियोजनाओं में ये एक परियोजना भी शामिल है, जिसमें योगी सरकार का लक्ष्य है एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनाना। ठीक है, तो चलेंगे अब, यही तक था आपके आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट वाला था अयोध्या वाला, ये आपका यूपी जीके से रिलेटेड था, जो कि आपके आने वाला यूपी पुलिस एग्जाम है, यूपी आर ओ का एग्जाम है, उसमें पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। हम मिलेंगे आपके साथ फिर एक नई वीडियो के लेके, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।